हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है खनिज एवं धातुओं में भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा भौतिक और रासायनिक गुण में क्या क्या धातुओं में पाई जाती हैं और भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। हम देखते हैं कि सबसे पहले धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण। धातु तथा धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक का मतलब होता है जिसे हम देख करके अपने आँखों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि ये धातु है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, यानी कि देखने के बाद उसके फिजिकली एक्टिविटीज़ को देख करके जो करते हैं उसे हम भौतिक कहते हैं। तो भौतिक में सबसे पहले देखते हैं भौतिक अवस्था लिखा। क्या लिखा हुआ है? भौतिक अवस्था लिखा हुआ है सामान्य ताप पर, यानी कि सामान्य ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं। प्रायः सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। किंतु सोडियम जो है किंतु पारा द्रव होता है। किंतु पारा क्या होता है? द्रव होता है। और सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं? गैसीय होती हैं। कैसी होती हैं? गैसीय होती हैं या गैसीय अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है या होती हैं। द्रव अवस्था में होती हैं। कठोरता, यानी कठोरता जितनी भी धातुएं होती हैं सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती हैं। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, अतः इन्हें काटना अत्यधिक कठिन होता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़ करके सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। और अधिकांश अधातुएं, जो अधातुएं होती हैं वो कैसी होंगी? मुलायम होती। कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर होता है। आप जानते हैं कार्बन का अपर रूप हीरा होता है जो सबसे कठोर होता है। फिर इसके बाद आती है चमक। चमक का मतलब होता है कि आप देखते होंगे जब लोहा को काटते हैं आरी से, तो आरी से काटने के बाद क्या होता है? चमकीला और चमकता है। और इस चमकने का जो गुण होता है इसे अधात्विक गुण कहते हैं। ये पाया जाता है। इसी के कारण से क्या होते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं या अन्य प्रकार की चीज़ें। यदि धातुओं की सतह को उन्हें काटने का तत्काल बाद देखेंगे तो वह देखने पर क्या होगी? चमकदार होती है। इसे धात्विक या मेटेलिक चमक कहते हैं। इसे धात्विक या मेटेलिक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी होती हैं या बनाई जाती हैं। अधातुएं धातुओं के साथ चमकीली नहीं होती हैं, यानी जो अधातुएं होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जितनी भी धातुएं होती हैं उनको गर्म करने पर या ऐसे पीटते हैं, पीटने के बाद जो उनके फैलने का गुण होता है, इस फैलने के गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। जो चादर के रूप में होती है, धातुओं को पीटकर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। यह आघात वर्धनीयता धातुओं में पाई जाती है। सोना और चांदी में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ता कम आघात वर्धनीयता होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ कि ऐसे धातुएं इनको पीटने पर क्या हो? उनकी लंबाई बढ़ जाए, इसे कहते हैं। अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर क्या हो जाती? भंगुर हो जाती। क्या हो जाती? भंगुर हो जाती, टूट जाती हैं। तान्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को खींचकर क्या किया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तान्यता कहा जाता है। और एल्युमिनियम, तांबे और लोहा, आयरन, आप देखते हैं जो एल्युमिनियम और तांबे होते हैं इनका प्रयोग अधिकतर विद्युत उपयोगी सामानों में किया जाता है, यानी कि विद्युत संबंधी उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। आधात में तान्यता का गुण नहीं पाया जाता। जो आधात होती हैं उनमें तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद आता है चालकता। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इन्हें विद्युत का प्रवाह संभव है।
अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कार्बन विद्युत का सुचालक है, धातुएं ऊष्मा की चालक है। धातुएं कैसी हैं? ऊष्मा की चालक है। नेक्स्ट देखते आगे, वो अधातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से। अभी हमने पिछला देखा कि भौतिक गुण क्या है, अब देखते हैं रासायनिक गुण में क्या धातु अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है। सबसे पहले तो धातु अधात जो है रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से अपक्रिया, यानी कि जब वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। कैसे देखिए, ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम तथा पोटेशियम है, कमरे के सामान्य टेम्परेचर यानी कि जो सामान्य टेम्परेचर होता है उस पर क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे 4Na यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन, तो 4Na क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं, जब ये समीकरण संतुलित किया जाता है तो यहाँ 4Na हो गया, सोडियम हो गया और ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या बन गया 2Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को क्या किया जाए, एक पतले तार में लेकर के गर्म किया जाए तो सफ़ेद चूर्ण की तरह प्राप्त होता है, वही क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम कि इसके बाद कार्बन जो है आधातु है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ क्या करता है? जल कर क्या करता है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि 2CO और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती। फिर इसके बाद आता है जल के साथ अपक्रिया, यानी कि जब जल के साथ अपक्रिया करेगा तो धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बना करके बाहर निकल जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनाएगा। तो जल के साथ अपक्रिया, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनाता है। 2Na + 2H2O, तो सोडियम जल यानी कि 2H2O हो गया के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? वातावरण में मिल जाती। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके, यानी कि पानी हो चाहे भाप हो, उससे क्रिया करके क्या करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बना लेता है। मैग्नीशियम और पानी के साथ क्रिया किया, गर्म जल हो या भाप हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस वातावरण मिल गई। फिर इसके बाद आता अम्ल के साथ अपक्रिया है। जो अम्ल होते हैं उनसे अगर अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Zn यानी जिंक हो गया, 2HCl हो गया और क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। क्या बना? जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बना, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? वातावरण मिल जाता है। अब इसके बाद देखिए कि जब प्रायः सभी धातु तन अम्ल यानी कि सभी धातुएं तन अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती। क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी प्रकार से अगर सल्फर आधात है, सल्फर क्या है? आधात है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। 2S यानी कि सल्फर हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। यहाँ पर 10 लिखा गया, यानी कि जब संतुलित किया जाता है तो इससे पहले संख्याएं बढ़ा लेते हैं। फिर इसके बाद देखते क्या बना? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और 10NO2। फिर इसके बाद 4H2 यानी पानी बन गया। उपधातु किसे कहते हैं? मेटालॉइड क्या है? उपधातु का मतलब होता है ऐसे धातु या धातु जो दोनों के गुण पाए जाए, यानी कि ऐसे धातु या आधातु जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं।
ऐसे तत्व जिनमें धात तथा अधात दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इन तत्वों को उपधात कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधात कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी आदि जो होते हैं उपधात होते हैं, क्योंकि इनके अंदर धात तथा अधात यानी कि दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं धात अधात में कौन कौन से अंतर हैं और धातुओं का घरेलू और औद्योगिक उपयोग क्या है। हम आप जानते, चाहे धात हो अधात हो, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इनका हम विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम अंतर देखते हैं कि धात अधात में अंतर कौन कौन से। धात अधात में अंतर, धात अधात में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित अंतर का मतलब होता है कि सबसे पहले हम गुण देखेंगे, धात में कौन सा अधात में कौन। सबसे पहले भौतिक अवस्था है, यानी कि भौतिक अवस्था का मतलब होता है जो हम आप आँखों से देख करके पहचान जाते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, गैस है, उसको हम भौतिक अवस्था कहते हैं। जो धात होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और चमकदार होते हैं। जितने भी धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, कठोर होती है, चमकदार होती है। जो अधात होते हैं वो कैसी होती हैं? द्रव गैस में होती हैं। ठोस सिर्फ कार्बन होता है, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। और धात का घनत्व और गलनांक, धात का घनत्व और गलनांक क्या होता है? अधिक होता है सोडियम को छोड़ के, क्योंकि सोडियम अपवाद है। सोडियम का घनत्व कम है, बाकी अन्य जितनी भी धातुएं हैं सबका गलनांक और घनत्व कितना होता है? बहुत अधिक होता है। और अधात का क्या होता है? घनत्व और गलनांक कम होता है। क्या होता है? कम होता है। फिर इसके बाद आता है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और ऊष्मीय चालक भी होती। जैसे लोहा है, लोहा के एक किनारे से गर्म करें और दूसरे किनारे, जैसे लोहा है मान लीजिए, यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं, धीरे 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 क्या होगा, ये इसी के सहारे और अंतिम बिंदु तक भी गर्म हो जाएगा जब पूरा गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता क्या है? जितने भी धातुएं होती वो सुचालक होती हैं। और अधात कैसा होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब होता है जिसके एक किनारे से दूसरे सिरे पर प्रवाह ना हो, उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे फिर इसके बाद आता है आघात वर्धनीयता या तान्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है जिसे पीटा जाए, गर्म किया जाए और पीटा जाए, पीट करके उसको क्या किया जाए? लंबा किया जाए, चौड़ा किया जाए। जैसे कभी कभी आप सब लोग दुकानों पर गए हो, किसी लोहे को पीटते हैं या रगड़ते हैं या गर्म करते हैं, उस पर हथौड़ा मारते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? फैल जाता है पट्टी की तरह, तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तान्यता मतलब होता है क्या? तन जाए। तो जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है? आघात वर्धनीयता और तान्यता पाया जाता है। लेकिन जो अधात होते हैं कैसे होती? भंगुर और तान्यता विहीन होती। भंगुर मतलब होता है टूट जाती हैं, तान्यता विहीन मतलब होता है कि उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। फिर इसके बाद होता है कि जल से क्रिया। जल से क्रिया जब धात करता है तो जल से क्रिया क्या बनता है? समान ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि जो समान ताप होता है उस पर क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन अधात में समान ताप पर क्रिया कुछ नहीं होती। यानी कि समान ताप मतलब जैसे कमरे पर बैठे हुए हम सब लोग, तो ये कैसा ताप है? समान ताप है। तो इस प्रकार से अधात पर कोई क्रिया नहीं होती। फिर हम आगे देखते हैं कि धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। घरेलू और औद्योगिक उपयोग का मतलब क्या है? हम आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं और लोहा एक ऐसा धातु है जिसका विभिन्न प्रकार से विभिन्न चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा मजबूत होता है, साथ साथ जितने भी चाहे वो वाहन हो, रेलगाड़ी हो, वायुयान हो, यानी कि विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, सबसे अधिक लोहे का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों को बनाने में, औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक प्रयुक्त होता है। फिर इसके बाद आता लोहा। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धात है। लोहा सबसे अधिक उपयोग आने वाली धात, या जहाँ एक और पिन कील यानी कि छोटी छोटी वस्तुएं बनती हैं बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी अत्यधिक उपयोग में आने वाली धात है। एल्यूमिनियम भी अत्यधिक उपयोग होने वाली धात है। इसका उपयोग अधिकांशतः आप देखेंगे घर में जो बर्तन होते हैं लगभग किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। घरेलू बर्तनों को बनाने में किया जाता है।
फिर इसके बाद आता है धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। जो धातुएं होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका बर्तन और बॉयलर बनाने में किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। बॉयलर मतलब जलाने वाला या गर्म करने वाला। फिर इसके बाद आता है तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग। तांबे का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ पर है, विद्युत का उपकरण यानी कि जो तार बनाए जाते हैं किसके बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं, और एल्यूमिनियम के विद्युत केबल बनाए जाते हैं, इसलिए ये भी सबसे महत्वपूर्ण धातु है। फिर इसके बाद आता है सोना और चांदी। सोना और चांदी का उपयोग किसमें किया जाता है, हम आप जानते हैं आभूषण बनाने में विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि सोना और चांदी में आघात वर्धनीयता इतनी अधिक होती है कि अगर 1 ग्राम सोना या चांदी को पीटा जाए तो कम से कम उसकी लंबाई 2 किलोमीटर तक किया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक एक पतला लंबा तार खींचा जा सकता है। चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने में किया जाता है। हम आप देखेंगे जो बर्फ़ी वर्फ़ी बनाई जाती है उसके ऊपर चांदी की पन्नी लगाई जाती है। फिर इसके बाद आता है कि खाने की वस्तुएं। जो खाने की वस्तुएं होती चॉकलेट, सिगरेट की पैकिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम की पन्नियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से धातुओं के घरेलू और औद्योगिक उपयोग भी देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आज का लेक्चर यहीं तक।